हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है नाइस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। ओ लेवल कोर्स M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के पार्ट 7। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट, मेमोरी क्या होती है। देखिए बेसिकली जैसे हम अपनी जिंदगी में बातों को याद रखते हैं, हम अपने दिमाग की याददाश्त है ना, जो दिमाग में हम अपनी स्टोरी या कोई इंसिडेंट्स, कोई कहानी या कुछ भी जो किताब का सबक होता है वो याद करके रखते हैं, यानी कि उसको स्टोर करके रखते हैं। तो वही क्या होती है, हमारी मेमोरी होती है। कभी दिमाग पे चोट लग जाती है, जैसे गजनी मूवी में, तो वो क्या होता था, उसे वो सारी याददाश्त अपनी भूल जाता है। तो मेमोरी का काम क्या होता है, डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को और इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी को स्टोर करके रखना। ठीक है, स्टोर का मतलब है उसे सेव करके रखना, ताकि फ्यूचर में आपको जरूरत पड़े तो आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। जो मेमोरी है, मेमोरी को अगर हम नापते हैं कि कितनी डेटा है, कितना बड़ा डेटा है या कितनी छोटी डेटा है, तो उसको नापने की जो यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई उसकी बिट होती है। इसमें डेटा को टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरीके से स्टोर किया जा सकता है। टेम्परेरी का मतलब है कि अभी हम थोड़ी देर के लिए मेमोरी को स्टोर करके रख रहे हैं, जैसे ही हमारा काम हो जाएगा तो हम उसे डिलीट कर देंगे। और एक हम हमेशा के लिए उसे परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसका मतलब है परमानेंट स्टोर करके रखना चाहते, दोनों तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। देखिए कितने प्रकार की मेमोरी होती हैं, इसका यहाँ पे हमने चार्ट दिया है। इस चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर मेमोरी यानी कि कंप्यूटर की कौन कौन सी मेमोरी होती है, तो दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो दो प्रकार की हमारी यहाँ पे मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये मुख्य मेमोरी होती है, बिना इसके आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसे हम कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, इंटरनल मेमोरी। ठीक है, देखिए आपने सुना होगा कि जो आईफोन आता है उसकी मेमोरी कितनी है, कि 6 GB 128 GB है ना, तो उसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो 128 GB है। अगर आप उसके अंदर 256 GB का और SD कार्ड लगा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, बाहर से लगा रहे हो तो वो एक्सटर्नल हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है, जो उसकी मेन मेमोरी होगी, है ना। प्राइमरी मेमोरी जो होगी वो इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी कहलाती है। अब प्राइमरी मेमोरी के भी दो पार्ट हैं, एक है रैम, दूसरा है रोम। रैम क्या होती है, रैम बेसिकली हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और ये दो प्रकार की आती है, एक एस रैम और एक डी रैम। रोम जो है हमारे तीन प्रकार के आते हैं, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम, और तीसरा होता है हमारा ई पी रोम। अभी इनके बारे में डिटेल में हम आगे स्लाइड्स में इन पे हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, चर्चा करेंगे। अभी आप इसको चार्ट को समझ लीजिए कि कौन कौन सी मेमोरी कितने कितने टाइप की होती है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। और इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सेकेंडरी मेमोरी भी दो तरह की होती है, एक तो सिक्वेंशियल, जिसमें डेटा को क्रम वाइज हम जो है एक्सेस करते हैं, क्रमवार, है ना। और एक होता है रैंडम, रैंडम तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जो सिक्वेंशियल में आती है वो आती है मैग्नेटिक टैप और ग्रामोफोन। और रैंडमली में फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी जो आपकी मोबाइल में चिप डलती है ना, उसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। मेमोरी कार्ड या SD कार्ड आती है, पेन ड्राइव आती है, PD है ना, पेन ड्राइव हो जाएगी। ऑप्टिकल डिस्क में CD DVD आती है, और मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आती है। तो इतने टाइप की हमें मेमोरी पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी का टाइप है रैम। जो प्राइमरी मेमोरी है
वो कौन सी है हमारी? रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कैसी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। इसे मुख्य मेमोरी भी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। इसका जो टाइप होता है ये होती है वोलाटाइल नेचर की। वोलाटाइल का मतलब होता है वाष्पशील। क्या मतलब होता है इसका? वाष्पशील। मीन्स ये, अगर हमारी इसके अंदर लाइट आ रही है, ठीक है, करंट अगर आ रहा है, तो इस मेमोरी में जो डेटा है वो स्टोर रहेगा। जैसे ही इसके अंदर से कट लगा, लाइट भाग गई, तो इसके अंदर जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। यानी कि उड़ जाएगा, यानी कि वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? टेम्पररी स्टोरेज। क्योंकि इसके अंदर जो डेटा होता है, डेटा लॉस्ट हो जाएगा अगर पावर क्या हो गई हमारी? ऑफ हो गई। जो भी इसके अंदर डेटा होगा वो सब उड़ जाएगा। दूसरा, प्राइमरी मेमोरी का मुख्य दूसरा टाइप होता है रोम। ये कैसे नेचर का है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब है कि अगर इसमें जो डेटा है वो कैसा रहेगा? परमानेंट रहेगा। होल्ड सिस्टम इंस्ट्रक्शन, ये कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। लाइट आओ, ऑन हो, ऑफ हो, इसमें जो डेटा होगा वो कभी भी डिलीट नहीं होगा जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे। वो परमानेंटली स्टोर रहता है। देखिए, रैम के बारे में डिटेल में हम जानेंगे, है ना। मैंने आपको बताया कि रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये रैंडम जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है? जैसे हमारे पास एक, दो, तीन, है ना, चार, पांच फाइलें हैं। मैंने एक एक पांच फाइलें हैं हमारे पास एक फोल्डर के अंदर। इन्हें आप मान लीजिए पांच गाने हैं। तो मैं चाहूँ तो दूसरा प्ले कर सकता हूँ, मैं चाहूँ डायरेक्टली पांचवा प्ले कर सकता हूँ, है ना। मैं रैंडमली कोई सा भी उठा सकता हूँ। है ना? जरूरी नहीं है कि मैं पहला पहले उठाऊंगा फिर दूसरा। अगर ये पहला पहले आएगा, दूसरा फिर तीसरा, तो फिर ये हो जाएगा सिक्वेंशियली। ये कैसा हो जाएगा? सिक्वेंशियली हो जाएगा, यानी कि क्रम से हो जाएगा। और ये अभी कैसे है? बिना क्रम के, रैंडम। तो रैम का यूज कंप्यूटर में टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। टेम्परेरी का मतलब है जो अभी हमें ज्यादा जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर वो डिलीट भी हो जाए तो हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, सपोज आपने एमएस वर्ड के अंदर अपना रिज्यूम बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं? अपना रेज्यूमे बना रहे हैं। और अभी आपने उसे सेव नहीं किया है ना। तो आप बनाते लाए, आधा आपका बन गया, आधा रह गया, लाइट भाग गई, तो ये जो आधा बना है ये भी क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि पावर जाते ही जैसे ही लाइट भागेगी तो डेटा क्या हो जाएगा? इसका डिलीट हो जाएगा या इरेज हो जाएगा। इसमें डेटा को रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। मतलब रैम डेटा को रीड भी कर लेती है, जो पुराना हार्ड डिस्क में डेटा पड़ा है, और अगर नहीं है तो नया डेटा को लिख भी देती है। तो ये रीड एंड राइट दोनों प्रकार के काम करते हैं। रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये दो प्रकार की आती हैं, एक होती है एस रैम, है ना, एस रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। और एक होती है हमारी डी रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम समझते हैं एस रैम क्या होती है। देखिए, एस रैम होती है हमारी, इसे स्टैटिक रैम भी कहा जाता है। अब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट पर बेस्ड होती है। इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि डायनेमिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। देखिए, डायनेमिक रैम, इसे डी रैम भी कहते हैं। यह कैपेसिटर में डेटा को स्टोर करती है। और वो काय में कर रही थी? फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर में। फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, और ये कैपेसिटर में डेटा को स्टोर करती है। डी रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, वरना डेटा लॉस हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम रोम के बारे में। अब देखिए, रोम क्या होता है? रोम होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी है जो सिर्फ क्या कर सकता है? रीड करता है, यानी कि पढ़ने का काम करेगा। रोम एक प्रकार की मेमोरी है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। परमानेंटली का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए, है ना। जब तक आप ना चाहें उसे डिलीट करना,
तो वो हमेशा परमानेंट रहेगा। इसमें डेटा को हम क्या कर सकते हैं, केवल पढ़ा जा सकता है, यानी कि डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, उसे आप राइट नहीं कर सकते। ठीक है। इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि पावर ऑफ होने पर इसका डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता है, इसमें हमेशा डाटा बना रहता है, रिटेन रहता है। ठीक है। देखिए, रोम कई प्रकार के आते हैं। सबसे पहला आता है पी रोम। पी रोम का मतलब होता है, पी फोर हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को केवल एक बार स्टोर किया जाता है। ठीक है, कितनी बार? एक बार हमने इसमें स्टोर कर लिया, प्रोग्राम कर दिया, फिर उसके बाद आप इसे, इसके बाद डेटा को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ प्रोग्राम हो गया प्रोग्रामेबल, फिर क्या होगा, रीड कर सकते हो, रीड ओनली मेमोरी। फिर दूसरे टाइप का आता है हमारा ई पी रोम। इसमें क्या होता है, ई फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह रोम का एक ऐसा टाइप है जिसे यूजर प्रोग्राम कर सकता है। और यूवी लाइट होती है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज लाइट होती हैं, इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट की किरणें होती हैं, उनसे इसके डेटा को इरेज भी कर सकते हो, और उसके बाद में इसमें दोबारा से इसको प्रोग्राम कर सकते हो। तीसरा टाइप होता है इसका ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इरेज किया जाता है और दोबारा प्रोग्राम भी किया जा सकता है। इसको कई बार आप राइट कर सकते हैं, कई बार इसको आप इरेज कर सकते हैं। लेकिन जो ईपी रोम है, इसे आप सिर्फ एक बार इरेज कर सकते हैं और एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, बार बार आप इसे इरेज करो, बार बार ऐसा आप प्रोग्राम कर लो। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी मेमोरी, है ना। और परमानेंट का मतलब होता है जो हमेशा के लिए रहे, हमेशा परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। ये वो मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। सबसे ज्यादा इसमें हम जो यूज में लेते हैं अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, वो होती है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क को रिप्लेस करा जा रहा है काय से? एसएसडी से। एसएसडी भी कई सारी तरह के आती हैं। एसएसडी एनवीएमई सबसे फास्ट होती है ना, जो एप्पल के लैपटॉप में लग के आती है। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी के कई सारे प्रकार हैं। सबसे पहला है हार्ड डिस्क, फिर है एसएसडी। एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सीडी आती है ना, सीडी ये होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी, डीवीडी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, या इसे हम कह देते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या कहते हैं? डिजिटल वीडियो डिस्क। फिर पेन ड्राइव होती है, इसे हम पीडी के नाम से जानते हैं, पेन ड्राइव। ये होती है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। मेमोरी कार्ड होते हैं जिन्हें हम चिप के नाम से जानते हैं, मोबाइल में जो चिप आती थी गाने भरवाने, है ना। फिर ब्लूरे डिस्क और मैग्नेटिक टैप, ये हमारे सब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, यहाँ पे इन सब के मैंने एक एक इमेजेस लगाने की कोशिश करी है, आप रिलेट कर पाएंगे। ये होती है हमारी एच डी डी, है ना। एच डी डी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। अच्छा, ये होती है सीडी, है ना। सीडी की फुल फॉर्म होती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी की मैंने अभी ऊपर बताई थी डिजिटल वर्सटाइल या डिजिटल वीडियो डिस्क। ये मेमोरी कार्ड है ना, जिसे चिप कहते हैं। ये पिन ड्राइव है जिसे हम पीडी कहते हैं। ये फ्लोपी डिस्क है। ठीक है। फ्लोपी डिस्क में क्या होता है, एक ये 3.5 इंच की आती है, 3.5 इंच की। इस फ्लोपी डिस्क के अंदर आप 1.44 MB डाटा स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, कितना? 1.44 MB। जो हार्ड डिस्क होती है ये 500 GB। ठीक है। 1 TB यानी कि 1000 GB। 2 TB, 5 TB। सबसे ज्यादा जो डेटा स्टोर होता है वो हमारा हार्ड डिस्क के अंदर ही होता है, और सबसे कम जो डेटा स्टोर होता है वो हमारा फ्लोपी डिस्क के अंदर होता है। जो सीडी है इसके अंदर बेसिकली 700 MB तक डाटा आ जाता है। पेन ड्राइव जो है अलग अलग जीबी की आती है, 8 GB, 16 GB, 32, 64, है ना। मेमोरी कार्ड भी 8 GB, 16 GB, 32 GB, है ना, अलग अलग। 64 GB, अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से आते हैं। और जो डीवीडी होती है ये 700 गुणा 7,
यानी कि 4900 MB के आसपास होती है, 4.7 GB। तो इस सीडी से ये 7 टाइम ज्यादा इसमें डेटा होता है, 7 गुना ज्यादा। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आपके अगर सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं तो नीचे वीडियो को कमेंट कर दें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही बढ़िया वीडियो बनाता रहूं। आपके लाइक और कमेंट से मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। अब देखिए यहाँ पे हम हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ते हैं कि हार्ड डिस्क क्या होती है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस क्यों है? क्योंकि ये डेटा को स्टोर करने का काम करती है। इसमें डेटा को हम स्टोर करके रखते हैं, तो इसलिए ये एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होती है। देखिए, हार्ड डिस्क आप खाली कंप्यूटर में ही डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं करते हैं, और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है। जैसे आपने सीसीटीवी कैमरा लगवाए होंगे, है ना? तो सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज होती है, ठीक है, वो डीवीआर के अंदर सेव होती है। और जो डीवीआर होता है उसके अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है, हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव लगी होती है, जिसमें हमारा ये जो फुटेज होती है ये रिकॉर्ड होती रहती है। तब कभी कोई क्राइम होता है, जब पुलिस वाले आते हैं तो उसमें से हम हार्ड डिस्क में से डेटा को निकाल के, ठीक है, अपना देख सकते हैं। वो जो डिजिटल डेटा होता है तो उसको हम हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इसे हार्ड ड्राइव या एचडीडी भी कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? ट्रैक होते हैं, सेक्टर होते हैं। हर एक सेक्टर में लगभग 512 केबी तक का डेटा स्टोर हो सकता है। देखिए, ये हमारी हार्ड डिस्क लगती है कंप्यूटर के अंदर इस तरीके से। अगर आप कभी सीपीयू को खोलेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि इतनी बड़ी हार्ड डिस्क होती है। ये लगभग 3.5 इंच की है। यहाँ पे इसके अंदर ये प्लेटर्स हैं, ये वाली प्लेट होती है, स्पिंडल होते हैं। इसका कोई इतना ज्यादा हमें जानकारी की जरूरत नहीं है। एसएसडी जो है इससे छोटी आती है और इससे फास्ट होती है। किससे फास्ट होती है? हार्ड डिस्क से फास्ट होती है एसएसडी। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी की। इसके कई सारे टाइप आ रहे हैं। एसएसडी आ रही है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएस एचडी हो रही है, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। पाटा में आती है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी, और एक होती है साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये पाटा और साटा की भी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अब देखिए, हम बात करते हैं सीडी की। तो सीडी की मैंने फुल फॉर्म बताई थी आपको, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये इसकी जो एक आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है वो कौन से टाइप की डिवाइस है। तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। कैसी है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसका यूज हम डेटा, ऑडियो, यानी कि जो MP3 सॉन्ग होते थे उनको, है ना, वीडियो, मूवीज और सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए करते थे। यह एक गोल पतली प्लास्टिक की डिस्क होती है, जिस पर लेजर बीम की मदद से हम डेटा को क्या करते हैं? लिखते हैं और पढ़ते हैं। यानी कि डेटा राइट होता है और डेटा को रीड भी किया जा सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? लगभग 700 MB एक सीडी की कैपेसिटी होती है, 700 MB। देखिए, ये कुछ इस तरह की दिखती है सीडी, है ना? अब ये सीडी दो तरह की आती है। एक होती है CDR, है ना, और एक आती है CDRW। जो CDR है इसका मतलब है रिकॉर्डेबल। क्या है? रिकॉर्डेबल। ये एक बार ही यूज होती है, एक बार आपने रिकॉर्ड कर लिया, खत्म कहानी। इसे आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। और RW का मतलब होता है री राइटेबल। री राइटेबल, इसका मतलब है कि आप इसे एक बार डिलीट करें, दोबारा से लिख लें, दोबारा, तो इसे जितनी मर्जी चाहें आप इसे रीराइट कर सकते हैं, इसे रीयूज कर सकते हैं। ये थोड़ी इसके कंपेयर में महंगी मिलती है। सेम ऐसे ही डीवीडी में भी होता है। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, और इसके अंदर 4.7 GB डेटा आ जाता है। फिर आई ब्लूरे डिस्क। अब ब्लूरे डिस्क में जो है 25 GB डेटा होता है, 25 GB डेटा, यानी कि इस डीवीडी से भी 5 गुना ज्यादा डेटा इसके अंदर आ जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के जो है टाइप है सीडी रोम, है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। डेटा एक बार लिखा जाता है बट डिलीट या चेंज उसको आप नहीं कर सकते। CDR मैंने अभी आपको बताया, है ना। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसमें डेटा एक बार लिखा जाता है लेकिन डिलीट नहीं किया जाता।
ये सिर्फ एक बार ही यूज हो जाएगी, एक बार रिकॉर्ड कर लिया, काम खत्म, वन टाइम। CDRW का मतलब है री राइटेबल। इसमें डेटा को कई बार लिखा भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। देखिए, हमने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स बनाए हैं, जो आपको बहुत अच्छे से कंप्यूटर को समझने में मदद करते हैं। इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपसे बस क्या चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह कंटिन्यू हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। देखिए, स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1.44 MB होती है हमारी 3.5 इंच की फ्लोपी डिस्क में। 750 MB होती है जिप फ्लोपी डिस्क में। 10 TB तक आ रही है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव, और 30 TB तक आ रही है LTO 8 डेटा टाइप। नेक्स्ट मेमोरी हमारी कैश मेमोरी, कैचे भी पढ़ते हैं बहुत से लोग, इसे कैशे भी पढ़ते हैं, और इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड की मेमोरी होती है। कैश मेमोरी कैसी होती है? हाई स्पीड की मेमोरी होती है, जो CPU और रैम के बीच में डेटा को ट्रांसफर करती है। देखिए, कंप्यूटर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हमारी कैश मेमोरी होती है। सही है। इसका मेन काम होता है CPU की परफॉर्मेंस को बूस्ट करना, क्योंकि ये रैम से भी तेज होती है। कंप्यूटर मेमोरी सबसे फास्ट होगी CPU की मेमोरी, उससे कम होती है कैशे की मेमोरी, फिर रैम, और उसके कम होती है सबसे कम सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड। देखिए, एक आते हैं हमारे रजिस्टर मेमोरी। तो रजिस्टर मेमोरी CPU के अंदर सबसे तेज, रजिस्टर जो है वो CPU के अंदर होती है और सबसे छोटी मेमोरी होती है। ये क्या करती है? इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। मेमोरी मेजरमेंट में हम देखते हैं सबसे छोटी इकाई होती है हमारी बिट। अब बिट क्या होता है? बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। अब बाइनरी डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। तो ये दो डिजिट मिलके क्या बनाते हैं? एक बिट बनाते हैं। ठीक है। अब सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो बिट है, इसके अंदर क्या होगा? 0 और 1 स्टोर होंगे। अब हमारे पास चार अगर ऐसी ऐसी बिट मिल जाएं, ठीक है, चार बिट मिला के क्या बनाएंगे? हमारा बनाती है एक निबल। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि एक निबल कितनी बिट से मिलकर बनता है? तो 4 बिट से मिलकर बना होता है। 8 बिट या दो निबल, ठीक है, या दो निबल मिलके क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। अब 1024 बाइट मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाते हैं 1 किलो, है ना, 1 किलो बाइट। अब 1024 KB, इसे किलो को, बाइट को हम शॉर्ट में लिखते हैं KB। ये बनाएंगे 1 मेगाबाइट। मेगाबाइट को हम लिखते हैं MB। इस तरीके से हमारी जो है मेमोरी आगे चलती रहती है। 1024 MB मिलके बनाएंगे 1 TB। ठीक है, 1024 MB मन के बनाएंगे 1 TB। इसे बोलते हैं हम 1 TB। देखिए, यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया हुआ है आपको कि MB में होते हैं 1024 KB, और गीगाबाइट GB में होंगे 1024 MB, एक TB में होंगे 1024 GB, फिर पेटाबाइट होता है 1024 TB, एक्साबाइट होगा 1024 पेटाबाइट, और फिर आता है जेटाबाइट। इसके अंदर एक्साबाइट होंगी 1024, फिर आता है योटाबाइट, इसमें ब्रोंटाबाइट, और फिर आता है जियोबाइट। देखिए, सबसे छोटा, आपको दो तीन क्वेश्चन याद रखने की जरूरत है। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारा बिट। सबसे बड़ा है हमारा जियोबाइट। जियोबाइट 2 की घात 100, इसे याद रखने की जरूरत है। ठीक है। और 1 एक निबल इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी आप याद रखें। इसका पूरा चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको याद रखें। देखिए, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस में ऑप्टिकल डिवाइस जो है हमारी सीडी। सीडी का अगर पूछे कि कौन सी टेक्नोलॉजी की होती है, तो ऑप्टिकल डिवाइस होती है। DVD भी ऑप्टिकल डिवाइस है, और ब्लूरे डिस्क भी ऑप्टिकल डिवाइस। ये तीनों ही सीडी का फॉर्मेट है ना। बस इसके अंदर ज्यादा, इसमें CD से 7 गुना ज्यादा डेटा आता है, और DVD से इसमें 5 गुना डेटा ज्यादा आता है। ठीक है, कैपेसिटी अलग अलग है। हार्ड डिस्क जो है और फ्लोपी डिस्क है, ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से बनी है। मैग्नेटिक टैप, इस मैग्नेटिक का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। और ये फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं, पेन ड्राइव हुई, चिप हुई, मेमोरी कार्ड, SD कार्ड। ठीक है।
तो इन सब चीजों को याद करना। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी भी तैयारी फ्री हो सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।